जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। और आज एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं आप लोगों से। और आज का जो सेशन है वो लेखक परिचय का सेशन है, जिनमें आज हम लोग लेखक परिचय रामबृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और रामबृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने काव्य खंड के जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर को बारीकी से हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। और उसका प्लेलिस्ट भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। काव्यखंड में हम लोगों ने सबसे पहले पद पढ़ लिया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लिया है, जिनके लेखक तुलसीदास हैं, और पद के लेखक सूरदास हैं। सवैया या कवित जिनके लेखक देव हैं। आत्मकथा जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उत्साह अट न रही, ठीक है, जिनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और यह दंतुरित मुस्कान या फसल, ठीक है, नागार्जुन जी। ठीक है। छाया मत छूना जिनके लेखक गिरजा कुमार माथुर जी हैं। अगला कन्यादान जिनके लेखक ऋतुराज जी हैं। और संगतकार जिनके लेखक मंगलेश डबराल जी हैं। ठीक है। ये जो 9 चैप्टर हो गए वो काव्यखंड के हो गए, जिसमें आपको काव्यखंड में कविता पढ़ना था। ठीक है। और कंप्लीट हो गया है। वो सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं। ठीक है। आप जाके वहाँ से वो सारे वीडियो एक करके देख सकते हैं। ठीक है। मैंने सबसे पहले लेखक परिचय को संक्षिप्त में बताया है। उसके बाद लेखक परिचय से संबंधित जो भी MCQ बनते हैं उनको मैंने बताया है। ठीक है। उसके बाद उसका जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ाया है। फिर उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उससे जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वो हमने पढ़ा है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज का जो सेशन है, वीडियो है, उस पर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। और आज का जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हिंदी क्षितिज भाग गद्य खंड। ठीक है। गद्य खंड में हमने नेताजी का चश्मा जिनके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, ठीक है, उनका क्लास हो गया है। उसका वीडियो मेरे YouTube पर है। ठीक है। इन लेखक परिचय स्वयं प्रकाश जी का और कहानी नेताजी का चश्मा, दोनों का वीडियो का जो है हम लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं रामबृक्ष बेनीपुरी जी का लेखक परिचय। चलिए आइए देखते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रामबृक्ष बेनीपुरी जी का ही तस्वीर है। ठीक है। जो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है। चलिए आइए देखिए रामबृक्ष बेनीपुरी जी का जो है ये देखिए जीवन काल इनका। ठीक है। रामबृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है 23 दिसंबर 1899 को हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 9 सितंबर 1968 को हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा, इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को और इनका मृत्यु 9 सितंबर 1968 को। चलिए आगे देखते हैं लेखक परिचय के बारे में, उसके बाद देखेंगे इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है। आइए देखिए लेखक परिचय। रामबृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। ठीक है। रामबृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उनका आरंभिक जीवन संघर्षों, अभावों और कठिनाइयों में बीता। ठीक है। 10वीं तक की शिक्षा के उपरांत सन 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। यानी कि रामबृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन से
जो है सक्रिय रूप से जुड़ गए। उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की, ठीक है, उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। उनका निधन सन 1968 में हो गया, ठीक है, इनका निधन जो है सन 1968 में हो गया, 9 सितंबर 1968 में, और मृत्यु भी इनका जो है मुजफ्फरपुर में ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 वर्ष की अल्प आयु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, यानी छपने लगी थी। यानी कि इनका जो भी रचनाएं थी, कहानी, निबंध, उपन्यास, साहित्य जो भी था, जो ये लिखते थे, इनका पत्रिकाओं में छपना शुरू हो गया था, ठीक है। वे अत्यंत प्रतिभावान पत्रकार थे, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं वो पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, ठीक है। वे अत्यंत प्रतिभावान पत्रकार थे, ठीक है। उन्होंने तरुण भारत, ठीक है, उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, नई धारा और जनवाणी जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, ठीक है। यानी कि जो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, नई धारा और जनवाणी जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक का भी काम किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनका लेखन व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित हुआ, ठीक है। उनका संपूर्ण साहित्य, ठीक है, बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। इनका जो संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। आइए आप इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देखते हैं। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी मुजफ्फरपुर बिहार और डी जयपुर राजस्थान। तो आपने देखा, ठीक है, ऊपर में पढ़ा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ठीक है, और गांव का नाम क्या था? बेनीपुर था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 1699, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो 1899 को हुआ था, ठीक है, 23 दिसंबर 1899 को। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1768, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1668। तो आपको पता है कि इसका जो निधन जो है 1968 में हुआ था, 1968 में हुआ था, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन जो है 1968 में हुआ था, 9 सितंबर 1968 को। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। तरुण भारत, किसान मित्र एवं बालक पत्र पत्रिकाओं के संपादन थे, ठीक है। तरुण भारत, किसान मित्र एवं बालक पत्र पत्रिकाओं के संपादन थे, कौन थे? ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश जी, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी, सी यशपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। जनता, नई धारा और जनवाणी पत्र पत्रिकाओं के संपादन उत्तरदायित्व का निर्वाह किसने किया था? ठीक है, निर्वाह किसने किया? तो ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश जी, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी,
सी यशपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आइए देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली, ठीक है, बेनीपुरी रचनावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो है 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ठीक है, यानी जो बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है, ठीक है, और निबंध है, वो इसको रेखाचित्र नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो चैप्टर पढ़ना है वो एक रेखाचित्र है। ठीक है, याद रखिएगा, उसका विधि जो है रेखाचित्र है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए, माटी की मूर्तें जो है क्या है? ये माटी की मूर्तें क्या है? रेखाचित्र हैं। किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? ये स्वयं प्रकाश का, बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, सी यशपाल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो माटी की मूर्तें हैं जो है किसकी रचना है? वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर देखिए, कहानी चीता के फूल के लेखक कौन है? कहानी चीता के फूल के लेखक कौन है? ये स्वयं प्रकाश जी, बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी, सी यशपाल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, 10वां प्रश्न, आइए देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में कितने वर्ष की अवस्था में छपने लगी थी? ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में कितने वर्ष की अवस्था में छपने लगी थी? ये 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो आपको पता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है पत्र पत्रिकाओं में 15 वर्ष की आयु से ही पत्र पत्रिकाओं में छपना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए तो आज का लेखक परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अगर हमारे कंटेंट क्वालिटी अच्छे लग रहे होंगे आपको, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।